हमारी पहली कहानी शुरू होती है जहां अर्जुन और वेदा की शादी की बात चल रही होती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इनके घर वाले भी इनके रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। सभी लोग शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वेदा की दादी पूछती है कि क्या तुम दोनों ने सेक्स किया है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अर्जुन और वेदा बाहर चले जाते हैं और दादी की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। दादी कहती है कि एक गाड़ी लेने से पहले हम टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो लाइफ पार्टनर चुनने से पहले ऐसा क्यों नहीं कर सकते। पता तो चले दोनों कंपैटिबल है भी या नहीं। ये बातें तो दोनों फैमिलीज़ को सोचनी चाहिए कि ये दोनों कंपैटिबल है भी या नहीं। रात को वेदा दादी के पास आती है और मजाक करने लगती है। तब दादी कहती है कि ये बहुत सीरियस टॉपिक है, दोनों को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होकर ये पता करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है भी या नहीं। वेदा के पेरेंट्स अर्जुन के पेरेंट्स को कॉल करते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अर्जुन के पेरेंट्स दादी की बातों का बुरा ना मान जाए। पर अर्जुन के पेरेंट्स बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं और उन्हें दादी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। यहाँ वेदा और अर्जुन दादी की बातें सुनकर सीरियस हो जाते हैं और दादी का शक दूर करने के लिए एक होटल रूम बुक करते हैं। रात को वेदा के पेरेंट्स जब घर आते हैं और दादी से कहते हैं कि आपकी बकवास सुनने के बाद भी वो रिश्ता करने के लिए तैयार है, तब दादी उन्हें कहती है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। फिर दादी कहती है कि एक बार अपने रिश्ते की तरफ भी देख लेना। बहू को देखकर कहती है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। अगले दिन वेदा दादी से मिलकर कहती है उन दोनों ने वो सब कुछ कर लिया है। पर दादी जब पूछती है कि कितना अच्छा हुआ, तब वेदा कहती है कि फर्स्ट टाइम था तो दोनों थोड़ा नर्वस थे। इसके बाद अर्जुन और वेदा बहुत बार रूम्स बुक करते हैं और इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो फिर दादी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। दादी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ हमारी दादी खुद ही इन दोनों के लिए कमरा सजाती है। हमारी सेकंड स्टोरी है इशिता के बारे में, जो एक इंडिपेंडेंट लड़की है। वो काम से घर जल्दी आ रही होती है क्योंकि उसे माइग्रेन है। वो फ़ोन पर अपनी फ्रेंड समीरा से बात करते हुए घर आती है कि तभी वो देखती है कि उसकी मेड सीमा उसके बेड पर किसी आदमी के साथ होती है। तब वो शॉक होकर बाहर आ जाती है और समीरा को ये सब वो फ़ोन करके बताती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी और सीमा बाहर निकल जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इशिता घर के अंदर आकर वो बेडशीट हटा देती है जिस पर ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इशिता बहुत शॉक्ड होती है और अगले दिन सीमा से पूछने की कोशिश करती है, पर पूछ नहीं पाती और कुछ और ही बहाना लगा देती है। अगले दिन फिर इशिता ठीक 3 बजे अपने घर पहुंच जाती है और दोनों को इंटीमेट होते देखती है और वो खुद बहुत एंजॉय करती है। ये सब अब हर दिन होने लगता है। इशिता हर दिन ठीक 3 बजे घर आती है और छुपकर उन दोनों को देखती है। के बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी सीमा का ही पति होता है और घर पर पर्सनल स्पेस ना होने की वजह से ये दोनों इशिता के घर पे इंटीमेट होते हैं। एक दिन सीमा ने इशिता को देख लिया कि वो छुपकर उन दोनों को देखती है और उसे समझ आता है कि इशिता ये सब जानबूझकर करती है और उसे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन जब इशिता उन दोनों को छुपकर देख रही होती है, तभी एक छिपकली से डरकर इशिता चिल्ला पड़ती है। तब सीमा और उसका पति दोनों वहाँ आ जाते हैं और इशिता दोनों पर चिल्लाने लगती है कि दोनों यहाँ कर क्या रहे थे। तब सीमा भी चिल्ला पड़ती है और कहती है कि उससे पता है कि इशिता उन दोनों को छुपकर देखती है। इशिता सीमा को काम से निकाल देती और इसके बाद इशिता दूसरी मेड रख लेती है और सीमा भी कहीं और काम ढूंढ लेती है। एक दिन जब सीमा की बेटी अपने किसी दोस्त से छुपकर मिलती है, तब सीमा उसे बहुत मारती है और तभी उसका पति उसे आकर बात करता है। पता है कि सीमा ने उससे सारी बातें छुपाकर सही नहीं किया। एक दिन इशिता और सीमा सब्जी लेने बाजार जाते हैं, तब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तब इशिता पूछती है कि जब आपको पता था कि मैं आप दोनों को छुपकर देखती हूँ, तो आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं। तब सीमा कहती है कि उसे मज़ा आता था। इशिता उन दोनों को देखती थी और सीमा कल से काम पर आने के लिए पूछती है और इशिता उसे अपने घर की चाबी दे देती है। हमारी तीसरी कहानी शुरू होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि विजय चौहान जो अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और उससे मिलने जा रहा होता है, कि तभी उसको एक और कॉल आता है जो कि उसके बॉस का होता है, जो उसके ससुर भी होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि विजय उस कंपनी का सीईओ होता है और वो उसे वापस आने के लिए कहता है। तब विजय बहस करने लगता है और उसका कंपनी वापस जाना ज़रूरी होता है। इसके बाद वो अपनी बीवी से बात करता है
वो भी उसी कंपनी में काम करती है। विजय के 2 बच्चे भी होते हैं, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे वापस ना जाने के लिए कहती है कि तभी विजय का एक्सीडेंट हो जाता है। विजय बिल्कुल ठीक होता है, पर उसकी कार की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। वो बहुत जल्दी में था क्योंकि उसे वापस ऑफिस जाना था। वो एक साइकिल वाले की हेल्प से एक मैकेनिक के पास जाकर पहुंचता है। वहाँ वो उस मैकेनिक को उसकी गाड़ी ठीक करने के लिए कहता है और पास में जाकर कॉफ़ी शॉप ढूंढने लगता है। तभी वहाँ कम्युनिटी सेंटर से गाने की आवाज़ आती है। विजय वहाँ जाता है और देखता है कि एक लड़की सबको गाना सिखा रही होती है। ये लड़की विजय की पहली पत्नी शांति होती है। शांति विजय की तरफ देखती है, पर कुछ कहे बिना वहाँ से निकल जाती है। विजय उसके पीछे आता है। विजय उससे कहता है कि वो शांति है, जो 10 साल पहले उसकी बीवी हुआ करती थी। तब शांति इनकार कर देती है। तभी वहाँ समीर नाम का एक पुलिस वाला आता है और उसे शांति कहकर पुकारता है। तब विजय को यकीन हो जाता है कि ये शांति उसकी वाइफ ही होती है। तब शांति समीर को कहती है कि वो विजय को जानती है, पर दोनों विजय को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो विजय को अंदर ले जाती है। वहाँ विजय उससे जानना चाहता है कि वो 10 साल पहले कहाँ चली गई थी, पर शांति उसे कुछ नहीं बताती और नहाने चली जाती है। यहाँ विजय उसको छुप कर देखने लगता है। शांति बाहर आती है और बताती है कि उसको एक कपल ने धोखे से किडनैप कर लिया था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। तब विजय पूछता है कि तुमने कभी कॉल क्यों नहीं किया? तो शांति कहती है कि उसको डर था कि उसे कोई मारना चाहता है। तब विजय पूछता है कि वो वहाँ क्या करने गई थी। शांति उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी, पर उसने अब वो बच्चा खो दिया। विजय शांति के क्लोज आने की कोशिश करता है, पर शांति उससे दूर हो जाती है और कहती है ये सब सही नहीं, और पूछती है कि क्या तुमने शादी नहीं की। तब विजय बताता है कि उसने अनु से शादी कर ली और उसके 2 बेटे भी हैं। अब वो उस कंपनी का सीईओ भी बन चुका है। तब शांति कहती है कि अनु हमेशा से विजय को पसंद करती थी और विजय को पाना चाहती थी, और वो कहती है कि ये अटैक अनु ने ही करवाया था क्योंकि उसको शांति के प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। विजय को शांति की बातों पर भरोसा होने लगता है और वो कहता है कि हाँ, अनु ने मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा तुम्हारे जाने के बाद। इसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं। शांति विजय से कहती है क्या वो फिर प्रेग्नेंट हो जाएगी। तब विजय कहता है कि नहीं होगी, भरोसा ना हो तो अपने रेड ब्लू से चेक कर लेना। तब शांति कहती है उसे उस टेस्ट किट के बारे में कैसे पता, क्योंकि वो टेस्ट किट उसकी दोस्त कनाडा से लेकर आई थी। तब शांति को एहसास होता है कि वो अटैक विजय ने ही उस पर करवाया था ताकि वो उस कंपनी का सीईओ बन सके। इसके बाद विजय उस पर तकिया लगाकर उसे मार डालता है। वहाँ से भागकर वो अपनी गाड़ी के पास पहुँचता है। तब उसे दिखता है कि वो मर चुका है और उसकी बॉडी गाड़ी से निकाली जा रही है। तब शांति वहाँ आकर उस पर हंसने लगती है। तब पता चलता है कि दोनों बहुत पहले ही मर चुके हैं। हमारी चौथी और आखिरी स्टोरी है देवयानी के बारे में। वो एक राजघराने में रहती है, पर उसका पति उसे बहुत मारता है और ज़बरदस्ती भी करता है। उसके पति का नाम सूरज सिंह होता है। सूरज सिंह देवयानी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। सूरज सिंह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे मेड मिलती है और वो उसके साथ भी ज़बरदस्ती करने लगता है। ये सब सूरज का बेटा अंकुश देख लेता है। सूरज उसे घर जाने के लिए कहता है। घर आकर अंकुश देवयानी से बात करता है। देवयानी चाहती है कि वो इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करे। तब अंकुश कहता है कि वो अगर चला गया तो देवयानी का क्या होगा, पर देवयानी उसे कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा। रात को सूरज नशे की हालत में धुत देवयानी के पास आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। बाद देवयानी कोठे पर किसी को कॉल लगाती है और हमें पता चलता है कि देवयानी भी पहले वहीं काम करती थी। तब उसे पता चलता है कि कोठे की एक लड़की को बीमारी लग गई है। अगली सुबह सूरज सिंह उठता है, तब उसे रेखा नाम की मेड काम करते हुए नज़र आती है। रेखा उनके घर में नई मेड होती है और पुरानी ने काम छोड़ दिया है क्योंकि सूरज सिंह ने उसके साथ भी दुष्कर्म किया होता है। इसके बाद सूरज अपने बेटे से बात कर रहा होता है। उसका बेटा उससे इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने की बात करता है, तो सूरज उस पर गुस्सा करता है कि राजा का बेटा किसी की नौकरी नहीं करता। नशे में धुत सूरज सिंह बाहर गिर पड़ता है। अगली सुबह रेखा उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। रेखा अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। सूरज रेखा से अपने पैर दबवाता है और उस पर बुरी नज़र भी डालता है। वो रेखा को छूने की कोशिश करता है कि तभी सूरज सिंह का बेटा
अंकुश वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि सूरज सिंह से कोई मिलने आया है। ये सब देखकर अंकुश अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि वो इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करेगा। रात को देवयानी को दूसरे कमरे से आवाज़ें आती हैं। देवयानी को यकीन होता है कि सूरज सिंह और रेखा साथ है। देवयानी खुश हो जाती है क्योंकि रेखा वही कोठे वाली लड़की है जिसे बीमारी लगी थी। देवयानी अपने कमरे से बाहर आती है, फिर उसकी नज़र पर सिंह नशे में धुत गिरते हुए घर के अंदर आ रहा है। तब उसे समझ आता है कि कमरे में रेखा और उसका बेटा अंकुश होते हैं। देवयानी बहुत परेशान हो जाती है और यही हमारी आखिरी कहानी भी ख़त्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।